माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, ये इतिहास साक्षी है। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कांग्रेस में बैठे तमाम मठाधीश, चाहे स्वर्गीय अहमद पटेल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, या अशोक गहलोत हो, या कमलनाथ जी हो, या दिग्विजय सिंह जी हो, इस टाइप के जितने सीनियर लीडरान थे राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक साजिश के तहत श्रीमती प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनवा के पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही। तो बहन भाइयों में टकराव कैसे हो, ये भी साजिश कर रहे थे। कौन साजिश रच रहा है? भाई यही कांग्रेस बैठे जिस स्लीपर सेल की वजह से राहुल जी परेशान, कांग्रेस से साजिश रच रहे हैं। हाँ भाई, उसी में होता है ना, हर जगह होते हैं। जयचंद होते हैं, विभीषण होते हैं, मीर जाफर होते हैं, मीर कासिम होते हैं, ये तमाम सब आपको मालूम है क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ ऐतिहासिक सत्य बोल रहा हूँ। आप बताइए कि मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो पा रही? कारण ये है कि स्लीपर से चाहे धीरज गुजर हो, या प्रदीप नरवाल हो, या तौकीर आलम हो, या राजेश तिवारी हो, या विदित चौधरी हो, या वो एक चतुर्वेदी है, ये सब मिलकर के अविनाश पांडे है। जब बिजलाल खाबरी दलित थे, अच्छा काम कर रहे थे, लल्लू के जाने के बाद तो क्या विपतान पड़ी थी? अरे भाई, उनके ऊपर आरोप लगा था वित्तीय अनियमितता का। वित्तीय अनियमितता का आरोप तो मायावती भी बिजलाल खाबरी के ऊपर नहीं लगा पाई, इतना पाक साफ आदमी। लेकिन सवाल आपने नहीं उठाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के, उन्होंने क्या तीर मारे? भाई देखिए, हम राजस्थान चुनाव क्यों हारे? हाथ टाक राहुल जी से हो गई थी कि मैं 50 लोगों का टिकट सर्वे में उनको जनता लाइक नहीं कर रही थी। 50 लोगों का टिकट अगर बदल दिया जाए तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे हाथ टाक करके अड़ गए कि नहीं, हम 50 लोग हमारा साथ दिए, हम इनको लड़ाएंगे। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान चुनाव हार गया। मध्य प्रदेश हारा राजस्थान चुनाव? अशोक गहलोत और सचिन पायलट की टकराहट में, और अशोक गहलोत है खलनायक। दूसरी बात, सचिन पायलट अपने जगह ठीक है, युवा। दूसरी बात, उसी समय चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश भी गया था, राजस्थान भी गया था, मैं छिंदवाड़ा में था, और उसके बाद टोंक भी मैं गया था। तो कुल मिलाकर के जो देखने, मैं शशिकांत जी को मैंने बताया था जयपुर में कि ये जो है शशिकांत सेंथिल है, वो जो है उसके प्रभारी थे वार रूम के, ऑल इंडिया इसमें चेयरमैन भी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, कांग्रेस को अगर कोई हराता है तो कांग्रेस ही हराता है। जो उन लोगों ने कल हमने भी सुना है, तमाम वीडियो, तमाम पत्रकारों का मत आया है, अशोक वानखेड़े ने भी इसमें कुछ बोला है। इससे पहले राजस्थान के भीलवाड़ा के तिवारी जी हैं जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी अपना बयान दिया था राहुल जी के सामने, किसी इस तरह की बात हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका भी यही है, यही हाल है। नहीं तो आपका मैं बता रहा हूँ वापस आ जाता। आपको इलेक्शन के दौरान किसी इस तरह का बयान नहीं। आप बताइए कि हरियाणा चुनाव के खलनायक, क्या ये जानकारी राहुल गांधी तक या अब हो गई है? राहुल गांधी फुक फुक करके, राहुल जी को अपने दादी के नक्शे कदम पर, अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। जितनी बढ़िया डिग्री है, ईमानदार है, सच्चा। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को सही जानकारी नहीं मिलती चुनाव की? भाई देखिए, जानकारी कौन बताइए? कमेटी गठित होती है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, स्क्रीनिंग कमेटी में जिनको लड़ाया जाता है, ये मिल जाएगा, ये जाति समीकरण ये है, तो उन लोगों को लड़ा दिया जाता है जिनका जमीन पे कुछ अस्तित्व नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में बहराइच में कहे होगा, सीतापुर की जिलाध्यक्ष जो लेडीज बनी है, उसका पति भाजपा में। आप इस तरह के अनेकों प्रमाण हैं। आप अमरोहा का जो जिलाध्यक्ष है, इसका आज भी बसपा मोह नहीं गया है। इससे बात जो है, आप कई जिले, आप ललितपुर का, आज भी उसके प्रोफाइल पे भाजपा के तमाम क्रियाकलापों की जानकारी ली जा सकती है। तमाम तरह की इस तरह के, हमारे गोरखपुर का जो महानगर अध्यक्ष है,
उसको 10 आदमी नहीं जानते। आप जिला अध्यक्ष जो महानगर अध्यक्ष बना दिए, क्यों भाई, क्या रीजन है? इस तरह से जौनपुर का जिला अध्यक्ष वही स्थिति है। आप आइए, मिर्ज़ापुर का अध्यक्ष, सोनभद्र का अध्यक्ष, तमाम तरह की इस तरह की लीलाएं हैं। चंदौली का अध्यक्ष जिसे 10 आदमी नहीं जानता, भाई वो किसका प्रिय रहा है? आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष बताएं, का माननीय जो है अविनाश पांडे जी बताएं, ये बतावें कि आप लोग क्यों खंजर घोंप रहे हो कांग्रेस के पीठ में। कांग्रेस आप लोगों की वजह से नेस्तनाबूद हो रही है। राहुल जी अकेले क्या कर लेंगे? भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से बॉम्बे तक अगला यात्रा किया, संघर्ष कर रहा, और कांग्रेसी मलाई काट रहे हैं। यहाँ कोई कार्यकर्ता आ जा, संगठन मंत्री से मिल नहीं सकता, मिल ही नहीं पाएगा, वो मिलवा नहीं करेंगे सब। अब इंदिरा भवन हो गया, कोई कार्यकर्ता जा ही नहीं सकता अंदर। दूसरी बात, यहाँ पदाधिकारी मिलते नहीं हैं। आपने जो हरियाणा के खलनायक थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, शैलजा जी हो या अजय माखन हो, इस टाइप की, या वेणुगोपाल जी हो, इन लोगों के साथ क्या हुआ? न्याय नहीं मिला। 72 टिकट। तो कांग्रेस में कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? नाम तो बता रहा हूँ, यूपी का भी नाम बताया। तो ये तो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं नहीं, देखिए उसमें रहकर स्लीपर सेल क्या होता, जैसे पाकिस्तान के ISI के एजेंट पकड़े जाते। 77 का चुनाव हारने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जब 78 में कांग्रेस आई बनाई, तो तमाम लोग बिहार के गए थे, कहा कि गरीब गुरबे में जाओ, दलितों में जाओ, आदिवासियों में जाओ, माइनॉरिटी में जाओ, इन लोगों पे जा करके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करो, हमारी नीतियों का प्रचार प्रसार करो, और कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपना खर्चा करके 1000 रुपया 2000 रुपया इस महंगाई के ज़माने में खर्चा करके दिल्ली तो आता आप ये कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग घुस गए? स्लीपर सेल है। तो राहुल जी कह चुके हैं कि भैया जो बारात के घोड़े हैं वो बारात में रखो, जो रेस के घोड़े हैं उनके मैदान में उतारो। तो क्या रेस के घोड़े इसी टाइप के हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम कई ऐसे विवादित जिलाध्यक्ष बनाए गए कि आए दिन धरना प्रदर्शन, इस्तीफा तमाम तरह का हो रहा? इससे क्या कांग्रेस मजबूत होगी? आपके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेशों को मिला दीजिए तो कितने सीटें होती हैं? आप बताइए। 40 सीट है बिहार में, 80 सीट है, 120 सीट हो गया। आप आइए, 28-29 सीटें यहाँ, 28 सीट के करीब यहाँ है। राजस्थान में 25 है, हरियाणा में 10 है, पंजाब में 13 है। तो कुल मिला करके आप अच्छे लोगों को और ग्रामीण स्तर तक आपकी नीतियाँ फैलें, तब और बूथ स्तर तक आपके हों। आप मुझे बताइए कि जब इस तरह से काम धाम करेंगे और निर्णय आपको सख्त लेना पड़ेगा, चाहे वेणुगोपाल हो, अविनाश पांडे हो, धीरज गुजर हो, या तौकीर आलम हो, या विश्वविजय हो, दिनेश सिंह हो, अनिल यादव हो, ये सब कांग्रेस के हितैषी कभी नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ अरे भाई, किसी ठाकुर की उत्तर प्रदेश में हैसियत है जो जा करके योगी का विरोध कर जाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। अरे अखिलेश यादव को तमाम ठाकुरों ने दगा दिया। 7-8 जो हम चले गए, उसमें पांडे जी थे, वो भी चले गए, रायबरेली से विधायक रहे, ऊंचाहार से। तो आप ये कह रहे ठाकुरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, भंवर जितेंद्र सिंह जिस भी प्रदेश, योगी को देखकर आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप खुद दिमाग से सोचिए कि कांग्रेस किस दशा के लिए जिम्मेदार कौन? आपका ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। आपको इंदिरा जी और संजय गांधी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है अगर आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अरे महाराज, मैं तो सुनता हूँ, यही कनॉट प्लेस में 77-78 में कनॉट प्लेस मार्केट बंद कराई जा रही थी, आंदोलन चल रहा था, और संजय गांधी और उनके तमाम लोगों पर दिल्ली पुलिस ने जो कहर बरपाया था, जिसमें सैकड़ों लाठियां संजय गांधी जी को लगी थी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि राहुल जी, आप संघर्ष बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं, आप जनता का भला चाहते हैं,
आप सेकुलरिज्म के धरोहर हैं, आप सेकुलरिज्म का जो है झंडा बुलंद करते हैं, आप देश हित की बात करते हैं। आपने जो पार्लियामेंट में बयान दिया कि चाइना 400 किलोमीटर एरिया को कब्जा कर लिया है और देश का प्रधानमंत्री मौन है। आपने जो टैरिफ की मुखालफत की, उससे आने वाले समय में देश में जो मंदी आएगी, आपने मुद्दा तो सही उठाया और भविष्यवाणी भी जो करते हैं वो सफल होती है, वो सत्य साबित होती है। तो कांग्रेस को रिफाइन कीजिए। कांग्रेस में छुपे हुए घर में काकरोच घुस जाता है तो स्प्रे मारते हैं नहीं, तो ये सब काकरोच हैं। आप इनके देखिए, इनको कोई गम है? कोई गम नहीं है। आप बताइए, जिस तरह से गौरव गोगोई जी ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। राजा बड़िंग ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। और लोगों ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। तमाम काबिले तारीफ है। मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, काबिले तारीफ है। तो कुल मिलाकर के आपको ये चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन बारात का घोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बनाने में और लोगों का योगदान नहीं रहा होगा, रहा, लेकिन बेनिफिट उन लोगों ने लिया। आज तमाम कांग्रेस मलाई काट करके और दौलत इकट्ठी करके बीजेपी में भाग गई। क्या हो जितिन प्रसाद हो या और हो सरदार बिट्टू सिंह हो और इस तरह के तमाम लोग। तो हमें ऐसे मौका परस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।